नमस्कार, मैं हूं रीमा प्रसाद। ये सिवान है। सिवान नाम के अलावा शायद कुछ और बताने की जरूरत नहीं है और इसी सिवान को हम अपने नजरिए से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। ये देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, यहीं नटवर लाल की जन्मभूमि भी। इसी कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास के बीच सिवान है। ये मौलाना मजरूल हक की कर्मभूमि है, तो यहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन भी है। इसे कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रडिक्शन कहें या फिर विडंबना, सिवान दशकों से यहीं झूल रहा है। आज इसी सिवान में हम इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ आप पहुंचेंगे। इस वक्त हम इस पावन धरती पे खड़े हैं जिस भूमि ने देश को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया। इतिहास के पन्ने पे जिसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ है, उसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फिलहाल हम पैतृक आवास पर हैं। ये वही जगह है जहां से उन्होंने अपने जीवन काल के सबसे महत्वपूर्ण सालों को यहाँ पे खूब जिया। आज जो दौर है, आज के चुनावी माहौल में उनके नाम पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन क्या इस जगह का विकास हुआ है? दावे तो खूब होते हैं कि इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। चुनावी माहौल में आपको बैनर, पोस्टर्स पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीरें मिल जाएगी नेताओं के साथ। उनके नाम पर सियासत तो खूब होती है, लेकिन क्या वाकई इस गांव को, इस जीरादेई को डेवलप करने की कोशिश होती है या फिर नहीं? जनता भी हमारे साथ, विधायिका भी हमारे साथ, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सरकार एक में थी तो बहुत हम लोग चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन अलग थलग हो जाने के चलते थोड़ा आ गया। अभी चुनावी माहौल में राजेंद्र बाबू राजेंद्र बाबू राजेंद्र बाबू होता है, लेकिन यहाँ आके आपको कैसा लगता है? इस जगह के बारे में तो हम वहाँ पर बहुत कुछ उठाए हैं क्वेश्चन, लेकिन वहाँ वो ख्याल नहीं किया जाता है। जीरादेई का विकास किस कदर हुआ है, कितना हुआ है और क्या होना चाहिए? इनके एथी में अभी बहुत विकास हुआ है। जब से सरकार अलग थलग हुआ है, थोड़ा अड़चन हो गया है। जितना भी विकास हुआ है बीजेपी ने ही किया है। पर्यटक स्थल के तौर पे इसकी मांग सालों से चल रही है। 2010 में आश्वासन दिया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यहाँ कुछ होगा भी नहीं। यहाँ के नेता लोग सब बैठ करके आता है, मीटिंग करता है और मीटिंग करके सब कुछ देख करके जाता है और उसके बाद से ना पाता। जीरादेई की सूरत बदलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश यादव जो कि यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने आदर्श ग्राम योजना के तहत इसे गोद लिया है, लेकिन क्या वाकई विकास हो रहा है उस तरीके से, ये हम जानते हैं। माननीय सांसद ने जब इसको गोद लिया तो हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इससे गांव में कुछ होगा, लेकिन अभी तक कोई चीज आदर्श ग्राम का कुछ पिक्चर दिखाई नहीं पड़ रहा है। न यहाँ कोई उच्चतर कॉलेज की व्यवस्था है, न यहाँ पर राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल चलता है। वह बिल्डिंग जो है गिर रहा है, उसकी मरम्मत नहीं है। केवल राजनीति होती है। 3 दिसंबर को लोग आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है। हर साल हम लोग 40 साल से देख रहे हैं। अमूमन वादों की लॉलीपॉप थमा दी जाती है जनता को। इस बार भी वही होगा। जनता क्या करेगी? जनता तो मूर्ख है, जनता तो ऐसे ही चलती रहेगी। देश भर में न जाने कितने राजेंद्र नगर, न जाने कितने राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति और न जाने कितने राजेंद्र चौक आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम इस वक्त जीरादेई स्टेशन के पास खड़े हैं जहां पे राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति को ये जगह तरस रहा है। तस्वीरें गवाह है इस बात के लिए। चलिए आगे कुछ और दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम खड़े हैं सिवान विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे गांव में, यानी पैगंबरपुर, जो आजादी के 68 सालों बाद भी सरकारी सुविधाओं से महरूम है। यहाँ वादे किए जाते हैं, नेताजी हर बार आते हैं वोट मांगने, लेकिन इन गांव के लोगों को कोई अधिकार नहीं कि सरकारी सुविधाएं वो ले सके। यहाँ सड़कें जो बनती है वो गाँव वालों के ही पैसे से बनती है। चलिए उन्हीं से उनकी समस्याएं जानते हैं। आपको सालों का अनुभव है, हर बार चुनाव में नेताजी, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, आते हैं, वादे करते हैं। सही बात है। सब लोग कहते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है।
ये लोग न मुखिया का वोट देते हैं, न वार्ड कमिश्नर का वोट देते हैं। सड़क वो हमारे यहाँ सब लोग जन अपने हाथ से सहयोग से बना है। इस बार आप लोगों ने क्या मन बनाया? किसी को वोट नहीं देना है, यानी वोट बहिष्कार। वोट बहिष्कार, क्योंकि कोई भी आज तक 25 साल में जो भी जीत के गए हैं इस गांव के लिए कोई काम नहीं हुआ है। ना नाला बना है, ना सड़क बना है, ना स्कूल का अच्छा हालत है। अभी हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 75% एग्रीकल्चर बेस्ड है। कंपैरेटिवली अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, उसमें सोलर पंप सेट लगा हुआ है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई योजना अभी तक नहीं। आप बताइए, वोट इस बार पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये भी हम लोग सोच रहे हैं कि वोट नहीं देंगे किसी को। आप बताइए। हम वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। जब काम वो करेंगे फिर उनको हम लोग वोट देंगे, नहीं वोट देंगे इस बार? ना, वोट नहीं देंगे। तो इन लोगों में आक्रोश इस कदर है कि ये वोट का बहिष्कार करने वाले। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अभी वक्त है, क्या नेताजी इनके पास आते हैं और इन्हें आश्वासन देते हैं। हालांकि आश्वासन तो उन्होंने बहुत बार दिया है, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन पैगंबरपुर के जो लोग हैं उनके मन में बेहद इस बात का टीस है कि नेताजी हमेशा उन्हें छलते रहे हैं। सिवान में समस्याएं बहुत है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इलेक्शन एक्सप्रेस में। आपको लिए चलते हैं कुछ और समस्याओं की तरफ, उनसे वाकिफ कराने के लिए। पिछले कई सालों से सिवान में सियासी हत्याएं चुनावी मुद्दा बनती रही है। चुनावी माहौल में राजनेताओं के चेहरों पर खौफ की लकीरें साफ साफ दिख जाती हैं। इस वक्त श्रीकांत भारती की पत्नी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। शहाबुद्दीन का किस तरीके से इंटरफेयर है जो पूरा ये मामला है? वो किसी को अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं और मेरे पति यही काम करते थे कि उनसे आगे बढ़ना चाहते थे। उनका एक मकसद था कि हम अपराध सिवान में अपराध मुक्त कराऊं और अमन चैन का फूल खिलाऊं और भय मुक्त रखूं सिवान को, क्योंकि बैस यहाँ के सिवान के बैस और जनता काफ़ी उनसे त्रस्त हो चुका है कि आखिर अपराध जेल में बैठे हुए भी अपराध करवा रहे हैं। 2004 में आपको बता दें कि हमारे दुकान पर उन्हीं के इशारे पर दुकान में डकैती हुआ। जिस समय हमारे पति आरजेडी में थे उस समय वो अपने भी आदमी को, अपने पार्टी में रहते हुए आदमी को बख्शते नहीं है। इतना शहाबुद्दीन का खौफ है सिवान में, तो फिर आपको जब टिकट दे देगी बीजेपी तो आप इन चीज़ों को पार करते हुए आगे निकल पाएंगी? मुझे लगता है जी हाँ, पार कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति का ही सपना था कि मैं सिवान को अपराध मुक्त करूं। बाहुबली के नाम पे आए दिन हत्याएं, उनके शूटर लोग आते हैं, हत्याएं करके यूपी साइड में चले जाते हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। दरअसल 2 दशकों से सिवान में शहाबुद्दीन ही सबसे बड़े फैक्टर रहे हैं। पूरे बिहार में मुद्दा कुछ और हो, लेकिन सिवान में तो यही मुद्दा होता है। इसी आधार पर वोटरों की गुलबंदी भी होती है। कहते हैं सिवान में सियासत की शुरुआत भी शहाबुद्दीन के नाम पर और आखिर भी शहाबुद्दीन के नाम पर। ये सिवान की जनता है और इन्हीं से हम जानते हैं कि क्या विकास फैक्टर है या शहाबुद्दीन फैक्टर है। ये बताइए, शहाबुद्दीन फैक्टर या विकास फैक्टर? विकास फैक्टर। यहाँ की जनता विकास चाहती है, न कि शहाबुद्दीन फैक्टर चाहती है। मेरा विकास चाहिए हम लोग को। तो यहाँ शहाबुद्दीन फैक्टर है, लग तो रहा है ऐसा ही कुछ। शहाबुद्दीन का खौफ है एकदम है, प्रशासन लूज रहेगा तो होगा ही। दशकों से सिवान में शहाबुद्दीन के नाम पर, बाहुबल के नाम पर वोट गिरता रहा है। इस बार के चुनाव में अब गिरने वाला नहीं है, वो सपना हो गया। सिवान में तो अभी अपराध का बोलबाला चल रहा है और नीतीश कुमार का सवाल वो बोले तो विकास का काम होगा। कहाँ विकास हो रहा है? पूरे बिहार में देखिए, दिन दोपहर किसी का मर्डर हो रहा है। सिवान के लिए इस बार के चुनाव में बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपना किला बचा पाएगी। विधानसभा की 8 सीटों में से 6 सीटों पर कब्जा करने वाली बीजेपी क्या सिवान में अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? लेकिन सवाल खड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि पटना में समीकरण बदल गए हैं। लालू नीतीश की दोस्ती का भी असर होना लाजमी है।
सवाल वैसे गंभीर इस बात को लेकर भी है कि सिवान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे का गृह जिला है और सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए इस बात को लेकर है कि सिटिंग विधायकों के खिलाफत में लोगों के अंदर गुस्सा बेहद है। सिवान में समस्याओं की एक लंबी फहरिस्त है। इन्हीं समस्याओं में से एक है महाराजगंज को जिला का दर्जा मिलना। महाराजगंज भी सालों से इंतजार कर रहा है। यहाँ वादों के जरिए यहाँ के वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाती है। चलिए उन्हीं से उनका मिजाज जानते हैं। नीतीश कुमार जी जब आए, महाराजगंज में आए, उन्होंने कहा कि बनेगा जिला का, ये महेंद्र मंदिर में आए तो उन्होंने कहा कि बनेगा, अस्पताल का उद्घाटन करने आए तो कहा कि बनेगा। सब लोग आए हैं, वादा किए हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। 65 साल हो गया हमारे महाराजगंज को जिला बनाना की मांग। कितने संतुष्ट हैं विधायक के काम से? विधायक हैं लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं किया, अभी कुछ नहीं दिखाया। जीत कर गए हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं काम के दिखाए हैं। अभी तो काम तो कुछ हुआ ही नहीं, खुश कहाँ से होगा हम लोग। जो विधायक जिला बनाने के लिए हमारे साथ होगा, हम उन्हीं को वोट देंगे। ये लोग काम कुछ नहीं कर रहे हैं इस शहर में, और दंगा फसाद यहाँ देखिए, यहाँ की पब्लिक किस तरह रो रही है। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से हमने आपको रूबरू करवाई। अब सीधे विधायक जी हमारे साथ हैं, उनसे ही हम जानते हैं कि आखिर उनके तरफ से क्या दावे हैं। महाराजगंज को जिला बनाने के आंदोलन का हम लोगों ने हमेशा समर्थन किया है और प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर हम लोग इस मांग को पूरा करेंगे। लेकिन आक्रोश बेहद ज्यादा है। आक्रोश को हम शांत करेंगे। जनता की जो उम्मीद है, जनता की जो आकांक्षा है, जनता कह रही है कि जो भी नेता आते हैं वो ऐसा ही कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वोट का बहिष्कार करने वाले हैं इस दफे। लोगों का यह जो अनुभव है वो पुराने नेताओं के आधार पर है। मुझे तो निर्वाचित हुए मात्र 10-12 महीने हुए हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर भी यही आक्रोश जनता के मन। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। कुछ लोगों को यह आक्रोश होगा, जिनको भी यह आक्रोश है या जिनकी भी वाजिब मांगे हैं, हम उसे पूरा करेंगे। तो जनता की समस्याओं को हमने विधायक जी के पास पहुंचाया और विधायक जी की तरफ से भी वही दलीलें हैं जो तमाम चुनाव में होती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है महाराजगंज को लेकर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिवान की हर समस्या से हमने आपको वाकिफ कराया, रूबरू करवाया। एक लंबी फहरिस्त है समस्याओं की, हालांकि नेताओं के वादे अपने तरफ, लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई दशकों से जो बाहुबल के दम पर यहाँ की सियासत चलती रही है, सिवान बदला है या बदलाव चाहता है? इन सबको जानने के लिए नेता भी हमारे साथ है, जनता भी हमारे साथ है। सबसे पहले रुख करते हैं, स्थानीय रिपोर्टर हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या क्या समस्याएं। बात करें अगर सिवान जिले की समस्या की, तो जो मूलभूत समस्याएं होती हैं जैसे सड़क, बिजली, पानी, पूरे सिवान जिले की समस्या की बात करें तो यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है, वह है अपराध। सिवान में चोरी, डकैती, लूट के साथ साथ सबसे बड़ी आपराधिक घटना यहाँ पे होती है हत्या की। सिवान जिले के जो वासी हैं वो मूल रूप से सबसे ज्यादा आहत होते हैं, तो वो है यहाँ के क्राइम, अपराध। यानी वाकई अपराध का बोलबाला है। नेता हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। सिवान में सबसे ज्यादा जो सिटिंग विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी भी इस अपराध पे लगाम नहीं लगा पा रही? विधायक विधि व्यवस्था के मालिक नहीं होते, उसके जिम्मेवार नहीं होते। सीधे तौर पे बीजेपी का रुख है कि सरकार का काम है, इत्तेफाक रखते हैं। सरकार पूरी तरह से अपराध पर कंट्रोल किया है और राजपाट और में छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, वो चाहे कोई जिला हो। आरजेडी को लेकर लोगों के मन में बेहद खौफ है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो विकास हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब, पूर्व सांसद जो जेल में हैं, उन्होंने जो विकास किया, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि कोई भी यहाँ विधायक भाजपा का है या भाजपा के एमपी हैं, एक उनकी छोटी सी टुकड़ी के बराबर वह काम कर दे तो मैं राजनीति करना चाहूँ। माले की क्या प्रतिक्रिया है? माले की क्या? जी, ये लोग तो एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, लेकिन हम लोग जनता के जो असली हक हकूक है उस सवाल पे हम लोग लड़ते रहते हैं। जैसे विकास की अगर बात की जाए तो सिवान में 3 चीनी मिले हैं, लेकिन आज तक चालू नहीं हुई, और सड़कों की बदहाल स्थिति को आप आई हुई हैं देख सकती हैं। तो विकास मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं हुआ। पब्लिक है हमारे साथ, पब्लिक क्या सोचती है? आप बताइए, आपके जिले का विकास हुआ है? सिवान जिले में जब तक सांसद साहबुद्दीन रहे, कॉलेज,
ये जो भी था उनके निजी में वो बना है। जब वो ख़त्म हो गए, मतलब हार गए इलेक्शन, लेकिन हराने वाली तो जनता ही। हाँ, जनता की नज़र में वो क्या किए अब वो ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक वो थे विकास बहुत हुआ है, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है सिवान। ये बताइए, क्या वाकई विकास हुआ है? सिवान में साहबदीन के सिवा कोई भी एक ईंट भी नहीं रखा है। बाहुबल का कितना खौफ है सिवान में? जनता के अंदर कोई बाहुबल का खौफ नहीं है। जनता निर्भीक होकर वोट देती है और अपने जनमत से जिसे चुनती है वो नेता होता है। लेकिन रही बात विकास की बात, तो ये जनप्रतिनिधि का काम होता है कि अपने जनता की आवाज़ को असेंबली तक पहुंचाए या घरों में उठाए। आपको लगता है कि दशकों से जो सिवान की सियासत है वो बाहुबल के दम पे होती रही? हाँ, बाहुबल के बल पर यहाँ पर राजनीति होती रही है और इसका प्रभाव आज भी है। आज भी लोग डरते हैं कि कुछ अनहोनी हो सकती है। नीतीश लालू का मिलना कितना बड़ा फैक्ट? देखिए, नीतीश लालू का मिलना फिर आज से 10 वर्ष पहले जो होती थी बिहार में, उसका ताजा उदाहरण है। कल तक जो जिस खौफ में लोग जीते थे। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि जब नीतीश आपके साथ थे तो सुशासन बाबू उनके साथ चले गए तो जंगल राज? देखिए, संगत से गुण होत है, असंगत से गुण जात। आज राशन पानी बंद कर दिए हैं तो नीतीश जी के सरकार बाहुबली हो गई है। कितना बड़ा फैक्टर लालू और नीतीश का मिलना? अभी तो बिहार में जो है अभी अधिकार नीतीश को बन रहा है वोट के लिए, इसलिए कि बहुत से अभी तक हम लोग को देखने में काम नीतीश कुमार किए हैं। मेन चीज रहेगा विकास। जो भी विधायक हमारे क्षेत्र से उठेगा, अगर उसका सहमत विकास के ऊपर होगा तो हम लोग उसको सहमत करेंगे। अगर वो विकास के लायक नहीं होगा तो उसको नकारेंगे। किसी का भी नाम लिए बगैर जो सीरियल हत्याएं सिवान में हुई है, सांसद प्रतिनिधि की हत्या, राजेश रोशन की हत्या, उस पर मेरा कहना था सीधे सरकार से कि इन सारी घटनाओं की जांच उच्च स्तरीय करा दिया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है सिवान में जो घटनाएं हो रही? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस पर। फिर विधायक जी क्या कर रहे हैं सिवान जिले में? हम ही नहीं कहते हैं कि सरकार हत्या करा रही है, लेकिन हत्याएं जो हो रही है उसके तह तक पहुंचना सरकार की जिम्मेदारी है। जो पैकेज है, जेडीयू कितनी डरी? 1.25 लाख का पैकेज में 108 करोड़ का जो पैकेज है, तो उसमें से 108 करोड़ का जो पुरानी योजनाओं को रीपैकेजिंग किया गया है। 1.25 लाख पैकेज बिल्कुल छलावा है, झूठा है। तो अभी तक तो जितना भी घोषणा हुआ है सब जुमला है। राजनीति में समाज सेवा? समाज सेवा तो है, ये है जो समाज सेवा है तो समाज सेवा करते ही है। और जो जनता की जहाँ तक की बात है, जनता तक जितनी पहुँच है उतना पार्टी को सहयोग देता है। तो ये सिवान है जहाँ पे दशकों तक बाहुबल के नाम पे सियासत होती रही है। लेकिन कुछ ना कुछ बदला जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से आप वोटरों को सुन रहे थे, नेताओं को सुन रहे थे, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम कैसा होता है। किसी और दिन, किसी और विधानसभा क्षेत्र, किसी और जिले में फिर से मिलेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।